नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साहित्य सृजन पर। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एमए हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चट्टान से निकला कैलाश का प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित आरंभिक मध्ययुगीन स्थलों में से कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शंस है ए महाबलीपुरम, बी बादामी, सी एलोरा, डी एलिफेंटा। तो इसका आंसर होगा सी एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के राजस्व प्रशासन पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके चार ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से बताना है जो कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका होगा ए, ऑप्शन ए ठीक होगा आंसर। मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ ठीक है, बाकी गलत है। निम्न में से किस इतिहासकार ने तर्क दिया कि सामंतवाद से पूंजीवाद के संक्रमण में वर्ग संघर्ष एक प्रमुख कारक था? ऑप्शंस है ए मॉरिस डॉब, बी आर एच टावनी, सी रोजर चाटियर, डी रॉबर्ट ब्रेनर। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए मुझे। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, गोल गुंबद, अटाला मस्जिद, अलाई दरवाजा। तो इसका आंसर होगा डी अलाई दरवाजा। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ एक सूफी मजफूजात है? ए फवाद अल फूद, बी खैर अल मजलिस, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह बहमनी और विजयनगर राज्यों के बीच विवाद का कारण थी? ए वारंगल, बी मालाबार, सी मदुरै, डी रायचूर दोआब। तो इसका आंसर होगा डी रायचूर दोआब। रत्ना व हिमंसी समारोह किस बलिदान से जुड़ा था? ए राजसूय यज्ञ, बी अश्वमेध यज्ञ, सी वाजपेयी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए राजसूय। केनेथ पोम्पनाज किस लिए जाना जाता है? इसका ऑप्शन है ए पारिस्थितिक बाधाओं और आर्थिक गतिविधि के बीच संबंध के बारे में, बी उपरोक्त सभी, सी मुगल भारत में भारत की प्रकृति, डी फ्रांसीसी जर्मन सीमा क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा ए पारिस्थितिक बाधाओं और आर्थिक गतिविधि के बीच संबंध के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में लिखी जो उनकी मातृभाषा थी? तो इसका आंसर होगा डी तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने इसमें पूछा गया भगत सिंह द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इनमें से फर्स्ट है ए इनमें से कोई नहीं, बी पेशेंट स्टेट एंड सोसाइटी पुस्तक लिखी, सी पंजाब एंड रेवोल्यूशन, डी वाई आई एम ऑन एथेस्ट किताब लिखी। तो इसका आंसर होगा डी वाई आई एम ऑन एथेस्ट। द इंडियन सोसाइटी एंड द मेकिंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसके ऑप्शन है ए तीर्थंकर राय, बी थॉमस मेटकाफ, सी सी ए बेली, डी डेविड लुडेन। तो इसका आंसर होगा सी। पुस्तक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया किस के द्वारा लिखी गई? इसका आंसर है ए केशवन
बेलुधत। वर्नाकुलर मिलेनियम के विषय में किसने लिखा है? ए रिचर्ड डेविस, बी सेल्डन पोलक, सी मुजफ्फर आलम, डी जेएफ रिचर्ड्स। तो इसका आंसर होगा बी सेल्डन पोलक। भारत सरकार अधिनियम 1935 में शुरुआत हुई। अलग निर्वाचक मंडल, जीवात्मा और हिंदू धर्म के लिए अलग अलग जनगणना कॉलम, बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सी बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र। फ्रांकोइस बेनियर ने किताब लिखी थी जिसका नाम था सी, इसका आंसर होगा सी ट्रेवल्स इन मुगल इंडिया। फ्रैंकोइस ह्यूरेट ने, इसका ऑप्शन है ए उपरोक्त दोनों, बी फ्रांसीसी क्रांति की अपनी व्याख्या में एलिक्सिंग डी टोकेविली पर चर्चा की, सी फ्रांसीसी क्रांति की अपनी व्याख्या में कार्ल मार्क्स पर चर्चा की, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी आप कमेंट करके मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस शासक द्वारा 13वीं सदी में द्वाब क्षेत्र में अफगानों को तैनात किया गया था? ऑप्शन है ए घियास अल-दीन बलबन, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मुइज अल-दीन, डी कुतुब अल-दीन ऐबक। तो इसका आंसर होगा ए घियास अल-दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में एक महिला को शेर की अवहेलना के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसके ऑप्शन से ए जया, बी भाग्यदात्री, सी स्नोत्री, डी महिषी। तो इसका आंसर होगा सी स्नोत्री। शुरुआती 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के शासक वर्ग का गठन किनसे हुआ? इसका ऑप्शन है ए अलाईदास, बी शमसी वंदगान, सी राजपूत जमींदार, डी महमूद गजनी के गुलाम। तो इसका आंसर होगा बी शमसी वंदगान। शेख बहाउद्दीन जकारिया का किस सूफी सिलसिला से संबंध था? इसके ऑप्शन है चिश्ती, कादिरी, नक्शबंदी, सुहरावर्दी। तो इसका आंसर होगा डी सुहरावर्दी। सुन्नी वेश का अर्थ है ए विशुद्ध क्षेत्र, बी बैक्टीरिया, सी सिंध, डी मुल्तान। तो इसका आंसर होगा ए विशुद्ध क्षेत्र। आनंद कुमार स्वामी अपने निम्नलिखित विषय पर लेखन के लिए जाने जाते हैं। इसके ऑप्शन से ए भारतीय वास्तुकला, बी भारतीय और इंडोनेशियन मूर्तिकला, सी राजपूत चित्रकला, डी ऊपर के सभी। तो इसका आंसर होगा सभी, डी। विलियम जोन्स को उनके योगदान के लिए जाना जाता है। ए एंथ्रोपोमेट्री, बी नस्लीय क्रानियोमेट्री, सी मानव जाति विज्ञान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि जब उस सुल्तान ने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से काफी स्वतंत्र थे। बर्नी किस सुल्तान की बात कर रहा था? तो इसका आंसर होगा बी अलाउद्दीन खिलजी। निर्ग्रंथ शब्द निम्नलिखित को संदर्भित करता है। ए हिंदू धर्म, बी तंत्र, सी जैन धर्म, डी बुद्ध धर्म। तो इसका आंसर होगा सी जैन धर्म।
रणवीर चक्रवर्ती प्रारंभिक मध्ययुगीन काल को कहते हैं। शहरीकरण का दूसरा चरण, पहला चरण, चौथा चरण, शहरीकरण का तीसरा चरण। तो इसका आंसर होगा डी, शहरीकरण का तीसरा चरण। इलाही युग किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए गियासुद्दीन तुगलक, बी इब्राहिम आदिल शाह, सी शाहजहां, डी अकबर। तो इसका आंसर होगा डी, अकबर। 14वीं और 15वीं शताब्दी में जौनपुर में एक अद्वितीय स्थापत्य शैली का विकास हुआ। जौनपुर निम्नलिखित में से किस शासक के नियंत्रण में था? ए सुर, बी लोधी, सी शर्की, डी सईद। तो इसका आंसर होगा सी, शर्की। मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान दोआब क्षेत्र में एक बड़ा विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के प्रमुख कारण की पहचान करें। तो इसके ऑप्शन है ग्रामीण कराधान में वृद्धि, टोकन मुद्रा जारी करना, दिल्ली से राजधानी का स्थानांतरण, दोआब की आबादी को गुलाम बनाना। तो इसका आंसर होगा डी, दोआब की आजादी को गुलाम बनाना। भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य पाषाण काल का संबंध किस भूवैज्ञानिक युग से है? ए होलोसीन, बी लोअर प्लीस्टोसीन, बी सी मध्य प्लीस्टोसीन, डी अपर प्लीस्टोसीन। तो इसका आंसर होगा ए होलोसीन। गांव समुदाय की रोमांटिक दृष्टि किस प्रणाली की विशेषता थी? तो इसका आंसर होगा बी, औपनिवेशिक मद्रास में मुंड्रो की रैयतवारी प्रणाली। वाक्यांश सैन्य श्रम बाजार किसके द्वारा उपयोग किया गया था? ए एरिक स्टोकस, बी अनिल सील, सी डिर्क कोल्फ, डी वाई डी शर्मा। तो इसका आंसर होगा डी, सी डिर्क कोल्फ। गदर पार्टी कहाँ से संचालित हुई? ऑप्शन है ए बैंकॉक, बी जर्मनी, सी जापान, डी यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने तर्क दिया कि 18वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद ने आर्थिक गतिविधि की प्रकृति को मौलिक रूप से बदल दिया था? ऑप्शन से ए सुशील चौधरी, बी तिलोत्तमा मुखर्जी, सी तीर्थंकर राय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए सुशील चौधरी। अनकंडीशनल इक्वलिटी, गांधीज रिलीजन ऑफ रेसिस्टेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ए रंजीत गुहा, बी अजय सरकारिया, सी रामचंद्र गुहा, डी राजमोहन गांधी। तो इसका आंसर होगा बी अजय सरकारिया। क्वेश्चन नंबर 38 है अर्धमागधी की एक बोली है। ए उड़िया, बी प्राकृत, सी डेकनी, डी पाले। तो इसका आंसर होगा बी प्राकृत। मटेरियल कलर्स एंड सोशल फॉर्मेशन एंड इन एंशिएंट इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ए रणवीर चक्रवर्ती, बी आर एस शर्मा, सी जे एल मेहता, डी सिरिन रतनगर। तो इसका आंसर होगा बी आर एस शर्मा। कैलकोलिथिक साइट इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र,
कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। तो इसका आंसर होगा डी, महाराष्ट्र। बंगाली की पहली आत्मकथा आमेर जीवन के लेखक का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, रस सुंदरी देवी। 29 मार्च 1857 को अवध में एक सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ विद्रोह शुरू किया? ऑप्शन से शिमला, फैजाबाद, बनारस, बैरकपुर। तो इसका आंसर होगा डी, बैरकपुर। मामल्लपुरम में मंदिरों की वास्तुकला के बारे में क्या सच नहीं है? मतलब इसमें 3 ऑप्शन सही होंगे और एक गलत है, तो हमें गलत बताना है। ए, बाहरी दीवारों को हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य से दर्शाया गया है। बी, रॉक कट मंदिर मामल्लपुरम में स्थित है। यह मंदिर पल्लवों द्वारा बनाए गए थे। डी, मूर्तियों में कामुक कला का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। अंग्रेजी गृह युद्ध किस वर्ष में चला? 1688 to 92, बी 1642-46, सी 1710 to 40, डी 1618 to 22। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। निष्क्रिय क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका आंसर होगा डी, ग्रामसी। मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1921, 1932, 1914, 1906। तो इसका आंसर होगा डी, 1906। पुस्तक सोमनाथ द मान्य वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री में लेखक ने किन सूत्रों का उल्लेख किया है? ऑप्शन से ए, संस्कृत के स्रोत, बी, जैन स्रोत, सी, उपरोक्त सभी, डी, फारसी स्रोत। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। लैंड एंड सोवेरेनिटी इन इंडिया पुस्तक में लेखक किस राज्य का अध्ययन करता है? राजपूतों, भील, जाटों, मराठों। तो इसका आंसर होगा डी, मराठों। अपनी पुस्तक अवध इन रिवॉल्ट में रुद्रांशु मुखर्जी ने तर्क दिया कि 1857 के विद्रोह के दौरान, तो इसमें होगा ए ऑप्शन, इसका आंसर होगा ए, किसान और तालुकदार ज्यादातर संघर्ष में एक साथ थे। अभिकथन ए, मथुरा के पास स्थित माट में कुषाण राजाओं के पत्थर के शिल्प मिले। कारण, कुषाण राजाओं के चित्र सम्राट अशोक के पुराने चित्रों से प्रभावित थे। निम्नलिखित में से क्या दोनों के बीच सही संबंध है? तो बताना है। ए सही है, ऑप्शन से ए सही है लेकिन आर गलत है। बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए के लिए स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही है और आर ए के लिए स्पष्टीकरण में से एक है। ए और आर दोनों गलत है, तो इसका आंसर होगा ए। ए सही है लेकिन आर गलत है। अंडाल को दक्षिण भारत में अच्छी तरह से जाना जाता था। ऑप्शन से ए, भक्ति संत, बी, योद्धा राजकुमारी, सी, एक व्यापारी गिल्ड के प्रमुख, पहली महिला शासक। तो किस लिए इसको अच्छी तरह से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा ए, भक्ति संत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। शहर अ नौ दर्शाता है। किलोखरी, दारुल खलीफा, लश्करगाह, सीरी। तो इसका आंसर होगा ए,
किलो खरी। फ्यूडल सोसाइटी किताब किस लेखक ने लिखी? तो इसका आंसर होगा डी, मार्क ब्लॉक। पारिभाषिक शब्द अखलाक उद्धृत करता है? आधिकारिक पदक्रम, राज्य विधान, सूफी खानकाहा, नीतिपरक आलेख। तो इसका आंसर होगा डी, नीतिपरक आलेख। धम्मचक्र प्रवर्तन शब्द का अर्थ है? तो इसका आंसर होगा सी, बनारस के पास बुद्ध का पहला उपदेश। बंगाल के एशियाई सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा बी, विलियम जोन्स। कल्हण ने रात तरंगिणी पुस्तक किस भाषा में लिखा था? प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, पाली। तो इसका आंसर होगा सी, संस्कृत। अभिकथन ए, बुद्ध को भरहुत की प्रारंभिक बौद्ध कला में मानव रूप में चित्रित नहीं किया गया था। कारण है, भरहुत के प्राचीन भारतीय कलाकारों ने बुद्ध की अनदेखी स्थिति का संकेत देने के लिए विभिन्न प्रतीकों और रूपांकनों का उपयोग किया। निम्नलिखित में से क्या दोनों के बीच सही संबंध है? तो इसका आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सही है। आर ए के लिए स्पष्टीकरण नहीं है। टेक्सचर्स ऑफ टाइम किताब किस विषय का विश्लेषण और अन्वेषण करता है? भारत में ऑप्शन से ए, भारत में इतिहास, कथा और ऐतिहासिक चेतना की प्रकृति। बी, दक्षिण भारत के दार्शनिक साहित्य में समय की प्रकृति। सी, फ्रांस के दार्शनिक साहित्य में समय की प्रकृति। डी, फ्रांसीसी साहित्यिक तोप के ग्रंथों की प्रकृति। तो इसका आंसर होगा ए, भारत में इतिहास, कथा और ऐतिहासिक चेतना की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय किसके लेखक थे? ए, कपाल कुंडल, बी, श्रीकंठ, सी, नौकाडूबी, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, कपाल कुंडल। निम्नलिखित में से किसने मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में नहीं लिखा है? तो ऑप्शन से ए, सतीश चंद्र, बी, जदुनाथ सरकार, सी, करेल लियोनार्ड, डी, साइमन डिग्बी। तो इसका आंसर होगा डी, साइमन डिग्बी। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की एक महिला संत जो एक महान शैव थी? तो इसका आंसर होगा ए, कश्मीर की लला। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सभ्यता के नस्लीय सिद्धांतों पर लिखा? ए, बिपिन चंद्र, बी, थॉमस ट्रॉटमैन, सी, बाल गंगाधर तिलक, डी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर होगा बी, थॉमस ट्रॉटमैन। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने डेक्कन में सूफी लोक साहित्य पर लिखा? नारायण राव, रिचर्ड ईटन, जॉर्ज डेल, कार्ल एनस्ट। तो इसका आंसर होगा बी, रिचर्ड ईटन। अकबर के शासन काल में मुगल राज्य के मुख्य काजी कौन थे? बैरम खान, अब्दुल नबी, अजीज कोका, जमान खान। तो इसका आंसर होगा बी, अब्दुल नबी। प्रथम अफीम युद्ध तक विदेशी व्यापार के लिए चीन में मुख्य स्थान था। इसका आंसर होगा बी, कैंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित सरकार ने किस विषय पर पुस्तक द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल पर चर्चा की? ए, रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रवाद, बी, उपरोक्त सभी, सी, अरबिंदो घोष और राष्ट्रवाद, डी, रविंद्रनाथ टैगोर और अरबिंदो घोष की आलोचना। तो इसका आंसर होगा बी, उपरोक्त सभी। इनमें से किस राजवंश ने क्षत्रप की उपाधि धारण की?
ए कुषाण, बी शुंगा, सी शक, डी मैत्रक। तो इसका आंसर होगा सी शक। माइकल मिस्टर और एम.ए. ढाकी ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी? तो इसका आंसर होगा बी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 70 है, शेर शाह का मकबरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह एक विशाल तालाब से घिरा हुआ है। यह संगमरमर से बना पहला मकबरा है। इसे शेरशाह ने खुद बनवाया था। यह सासाराम में है। तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, यह संगमरमर से बना पहला मकबरा है। ये गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन मुगल मनसबदारी प्रणाली का सत्य नहीं है? ए, सामंतों को भूमि राजस्व अनुदान, बी, जाट और सवार की रैंक का परिचय, सी, अकबर द्वारा प्रस्तुत, डी, दाग और चेहरा। तो इसका आंसर होगा ए, सामंतों की भूमि राजस्व अनुदान। भारत में बाबर ने निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत की थी? ए, किलों में ढलान वाली दीवारें, फारसी पेंटिंग, जागीर प्रणाली, चाहर बाग। तो इसका आंसर होगा डी, चाहर बाग। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत ने पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए, बड़ौदा, बी, ग्वालियर, सी, हैदराबाद, डी, मैसूर। तो इसका आंसर होगा डी, मैसूर। सिंधु घाटी सभ्यता पर निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नहीं लिखा है? ए, दिलीप चक्रवर्ती, बी, ब्रिजेट आल्विन, सी, डेविड सुलमैन, डी, सीरिन रतनगर। तो इसका आंसर होगा सी, डेविड सुलमैन। निम्नलिखित में से क्या एक सूफी सिलसिला नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, रहमती। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ एक प्रेमाख्यान है? ए, सियार अल अलविलिया, बी, मृगावती, सी, अर्ध कथानक, डी, तिरुमुराई। तो इसका आंसर होगा बी, मृगावती। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्तूप, मठ, मंदिर और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा सी, सांची। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों से अलग तरह का है? उर, नगरम, भुक्ति, सभा। तो इसका आंसर होगा सी, भुक्ति। 18वीं शताब्दी के दौरान सज्जी खार के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? सरखेज, पटना, जौनपुर, बालासोर। तो इसका आंसर होगा बी, पटना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, थैरी गाथा। कानहडे प्रबंध एक अलौकिक ग्रंथ है जिसकी रचना किस भाषा में की गई है? अवधी, पुरानी राजस्थानी, बांग्ला, संस्कृत। तो इसका आंसर होगा बी, पुरानी राजस्थानी। शाहिद आमीन किसके बेहतर चित्रण के लिए अप्रोवर की श्रेणी का अध्ययन करते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, औपनिवेशिक न्याय शास्त्र और एजेंसी की प्रकृति। गुप्तों ने जो चांदी के सिक्कों को जारी किया था उन्हें किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन से पाना, रूपक, कर्षापन, दिनारा। तो इसका आंसर होगा बी, रूपक। आइकोनोमेट्री निम्नलिखित से संबंधित है? इसका आंसर होगा बी, आइकोन का माप और अनुपात। प्राचीन काल में हिंद महासागर में सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा का निम्नलिखित कारण है?
लंबी दूरी का व्यापार, बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाले भिक्षु, दक्षिण पूर्व एशियाई दरबार द्वारा आमंत्रित ब्राह्मण। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। द आर्ट ऑफ नाइट बीइंग गवर्न किस विषय की पुस्तक है? तो इसका आंसर होगा बी, दक्षिण पूर्व एशिया के किसानों की अर्थव्यवस्था। रिप्रेजेंटिंग द अदर पुस्तक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो इसका आंसर होगा डी, संस्कृत स्रोतों में तुरुष्क का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है सोशल डायमेंशन ऑफ अर्ली बुद्धिज्म की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आर चंपक लक्ष्मी, रोमिला थापर, उमा चक्रवर्ती, कुमकुम राय। तो इसका आंसर होगा सी, उमा चक्रवर्ती। द पीजेंट आर्म्ड किताब किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा बी, एरिक स्ट्रोकस। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख किसके बारे में है? ए समुद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, अशोक और जहांगीर, सी चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त, अशोक और जहांगीर। विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस निम्नलिखित किस विषय पर चर्चा करता है? तो इसका आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के दौरान साजिश है। मंगल काव्य कहाँ लिखा गया था? केरल, बंगाल, महाराष्ट्र, सिंध। तो इसका आंसर होगा बी, बंगाल। श्रेणी के रूप में मेहनती क्रांति द्वारा गढ़ा क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, जनदेव विर्स। 1773 का विनियम अधिनियम से निम्नलिखित में से क्या क्या हुआ था? चीन व्यापार में सेवानिवृत्त कंपनी का एकाधिकार, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, एक आपराधिक कोड की स्थापना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। निम्नलिखित विद्वानों में ने कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन नामक पुस्तक का संपादन किया। तो इसका आंसर होगा सी, इरफान हबीब और तपन राय चौधरी। निम्नलिखित इतिहासकार ने बौद्धिक इतिहास को औपनिवेशिक प्रशासन से जोड़ा? ए उपरोक्त दोनों, बी रंजीत गुहा, सी एरिक स्टोकस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, उपरोक्त दोनों। किस इतिहासकार ने हाल ही में एक हालिया पुस्तक में उत्तर औपनिवेशिक उत्तर भारत में पाकिस्तान के विचार का विश्लेषण किया है? ए ज्ञानेंद्र पांडे, बी वेंकट धूलिपाला, सी सिराज उल इस्लाम, डी समीरा शेख। तो इसका आंसर होगा बी, वेंकट धूलिपाला। एनवायरमेंट एंड एथनिसिटी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, सुमित गुहा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ए मदुरै, बी चेन्नई, सी कोचीन, डी तंजौर। तो इसका आंसर होगा डी, तंजौर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।